श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्ति चर्चा चैनल के माध्यम से रूबरू होने वाले गुरुमुख प्रेमियों, बहन भाइयों से सभी से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति की चर्चा करते रहें, सुनते रहें, भगवान की महिमा गाते रहें, भगवान नाम के बारे में विचार करते रहें, सत्संग सुनते रहें, सुनाते रहें। इंसान को इससे बड़ा लाभ मिलता है। सारा संसार जो है भगवान का नाम जपता है, भगवान के चरणों में खड़ा रहता है, बैठा रहता है, अपना समय देता है, भगवान को याद करता है, फरियाद करता है। संकल्प विकल्प हर इंसान के जहन में उठते रहते हैं। कोई भगवान को नतमस्तक होता है, कुछ विचार चलता है, कोई किसी फरियाद के माध्यम से, कोई किसी कारण से भगवान के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो मन में कुछ तमन्नाएं लगी रहती हैं। सभी संत महापुरुष, सभी शास्त्र वेद वेदांग एक हकीकत हमेशा से हमारे लिए बखान करते हैं, एक सच्चाई बताते हैं कि भगवान को हमेशा भगवान को ही मांगना चाहिए। उस मालिक को ही उस मालिक से मांग लेना चाहिए, अपना बना लेना चाहिए और उस मालिक के आगे आकर उसका बन जाना चाहिए। उसको अपना बनाना और उसका बन जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन में ऐसा भाव रहे, अगर ऐसा भाव बनता है और तो बहुत बड़ी कामयाबी है और भगवान को भी बड़ी खुशी होती है कि कोई सेवक, कोई भगत उसका उससे उसी की मांग करता हो और कुछ न चाहे। जिसको भगवान मिल जाए तो भला बाकी संसार के सामानों की क्या कमी रहेगी। जिसके घर में भगवान आ जाए, जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाए, जो भगवान को अपने हर वक्त आसपास देखना चाहे, भगवान के साथ रहना चाहे, उसके नाम के साथ रहना चाहे, उसको मित्र बना ले, खुद उसका मित्र बन जाए, फिर और किसी चीज़ की तमन्ना ना हो तो कोई भी संसार की वस्तु हमारी बने ना बने, मिले ना मिले, कोई कमी इंसान को नहीं रहती। लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं, जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा ये काम नहीं बन रहा, आप बना दो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा आपके लिए। कई बार तो हम कुछ मन्नत मान लेते हैं, अगर पूरी नहीं होती है, अगर मन्नत मानने से मन्नत पूरी हो जाती तो सारा संसार सुखी हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई मन्नत पूरी हो जाती, हमें लगता है कि मन्नत पूरी हो गई है तो हम अपना विश्वास बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें मिलनी होती है
वो तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलती है। लेकिन हम ये मानस बना लेंगे कि हमने इतने का प्रसाद चढ़ाया या हमने लंगर करवाया, भंडारा कराया, तो हमें ये फ़ायदा हुआ। ये हम कुछ धारणाएं बना लेते हैं। भक्ति का एक विशेष नियम है कि भगवान से भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। हम मंदिर, गुरुद्वारे, सत्संगाश्रम, जहाँ भी हम जाएं, भगवान से विमल भक्ति की मांग करें, निष्काम भावना से जाएं, केवल भगवान से अपने अंदर भाव रखकर, सच्चा भाव रखकर भगवान की ही मांग करें। प्रभु मेरे अंदर बस जाओ। तो भगवान भी हमारे लिए वो तोहफा निश्चित कर देते हैं जो संसार में करोड़पति, अरबपति, संसार के बादशाह को जो न मिलता, वो हम दीनहीन गरीब बनकर अगर भगवान के पास जाते हैं, उसको अपना सब कुछ हरता करता मानते हैं, सब कुछ, और अपना समर्पण भाव उसके आगे पेश करते हैं, तो हमें वो चीज़ देता है जो हमें निश्चिंतता हो जाती है। एक कथा है, एक गुरु दरबार के अंदर एक रागी, जैसे भजन बोलने वाले, कीर्तन करने वाले होते हैं, गाना बजाना जिनका काम होता है, जहाँ सत्संग जहाँ पर लगता है, जहाँ पर सत्संग सुनने के लिए भीड़ लगती है, तो वहाँ गाने बजाने वाले भी होते हैं, भगवान के गीत गाते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं। तो एक जो रागी था, और भी होते हैं, लेकिन एक के मन में जो विचार आया उसी का जिक्र हम करते हैं। एक रागी के अंदर, एक भगत के अंदर, सेवक के अंदर विचार आया कि जो गुरुजी आते हैं सत्संग में, प्रवेश करते हैं वहाँ, तो घोड़े पर चढ़ के आते, घोड़ी पर। तो उसके मन में विचार आया कि गुरुजी तो घोड़ी पर आते हैं, मैं इतनी देर दूर से पैदल चल के आता हूँ, मेरे पास भी ये घोड़ी होनी चाहिए, मैं भी सज धज कर घोड़ी पर आऊँ। मन बना लिया। अब जो हम भजन कीर्तन करते हैं उसमें ये ख्वाहिश पैदा हो गई, और ख्वाहिश भी ऐसी कि हम गुरु का मुकाबला करने चले, उसकी बराबरी करने चल पड़े हैं। मन में ऐसे विचार होने लगे। तो गुरु तो परिपूर्ण होते हैं, तो अपने सेवक की अंतर्मन की सब जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं, तो सेवक के भाव को पढ़ लिया गुरु जी ने। तो एक दिन जो भजन गाया रागी ने, सेवक ने, तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उसको बुला के कहा, भाई आज हमारा मन बहुत खुश हुआ, तुमने जो गाया, तुम्हारा गायन देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी इच्छा है कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, भी तुम मांगो, तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम अपनी इच्छा बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो सेवक तो इंतज़ार में था कि उसके मन में ख्वाहिश थी कि मैं घोड़ी पे चढ़ के आया करूं। तो आज मौका मिल गया उसको, तो कि अगर गुरुजी खुद ही पूछ रहे हैं तो मैं और प्रयास क्यों करूं, मैं सीधा गुरुजी से ही मांग लूं, बोल दूं भाई आप मुझे घोड़ी दे दीजिए। तो उसने अपना विचार तुरंत प्रकट कर दिया। गुरुजी तो जानते हैं इसके मन में क्या चलता है।
गुरुजी वो दिखा रहे थे, उसको जतला रहे थे कि तुम्हारे भजन कीर्तन की कीमत क्या हो सकती है, लेकिन तुमने क्या लगाई है। वो गुरु महाराज जी समझाना चाहते, वो हमको भी समझा रहे हैं। उसके माध्यम से हमें भी समझना है ये कि हम जो मन के अंदर भाव पैदा करते हैं, गुरु के, भगवान के, प्रभु के, रब के सानिध्य में जो भजन कीर्तन हम करते हैं, जो उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो उसका जो फल है उसी पर छोड़ देना चाहिए। वो हमें क्या देने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, वही सोचेंगे। हम अपने अंदर तीव्र लगन पैदा करें, भाव पैदा करें कि गद कंठ से प्रभु की महिमा का गायन करें। चाहे मुंह से ना भी बोल रहे हों, अकेले खड़े हों भगवान के आगे, चाहे अपने घर में या किसी एकांत जंगल में भी खड़े, रास्ते में ही खड़े हैं, घर में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, कहीं भी खड़े हैं, मन में ख्याल आ गया प्रभु का, प्रभु के नाम से जुड़ने का कहीं भी ख्याल आ गया, तो उस वक्त अपने कंठ को गद कंठ बना लें, उससे बात करें, याचना करें, प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, मैं कभी भूल भी जाऊँ तो आप मेरा ध्यान रखना। ऐसा भाव बनना चाहिए। और भगवान तो भाव का भूखा है, कुछ नहीं चाहिए उसको। तो वो गुरु महाराज ने जो पूछा तो शिष्य ने कह दिया, महाराज मुझे अपने वाली घोड़ी दे दीजिए। गुरु महाराज ने तुरंत कहा, बस घोड़ी चाहिए तुझे? मैं तो आज तुम पर प्रसन्न होकर मैं अपनी गद्दी तुम्हें देने वाला था। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं तुम पर इतना प्रसन्न हुआ तुम्हारे सत्संग से, कीर्तन से, भजन से, कि मैं अपनी गद्दी तुम्हें देने वाला था। अब बताओ, जहाँ पर हजारों की संख्या में शिष्य बैठे हों और वो गुरु महाराज वो अपनी गद्दी उसको देना चाहते हैं, तो बताओ वो कितना बड़ा पद था, कितनी महिमा। और उसमें घोड़ी का कहाँ स्थान है? जितनी चाहे घोड़ियाँ वो चाहे प्राप्त कर सकते हैं गुरु महाराज। वो गुरु उसको अपने जैसा समझ लो कि बना देना चाहते थे, लेकिन ये इच्छा, ये कामना, ये विचार सारा किए किराए पर पानी फेर दिया। केवल इतना ही कहने का तात्पर्य है, हम आपस में भगवान नाम की चर्चा करते हैं, कुछ मांगने से मिलता नहीं है। अगर मांगने से मिलता होता तो सब मांगते ही हैं, मिल तो नहीं जाता। अगर मांगने से गरीबी अमीरी में बदल जाती होती तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहता। गरीब से अमीर हो जाऊं, ऐसा मांगना और कहना सबको आता है। गरीब से अमीर होना ये भी हमारा प्रारब्ध और किस्मत की बात है, अमीर से हो गरीब होना ये भी हमारे प्रारब्ध की बात है। ये एक स्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ हैं, ये बदलती रहती हैं। लेकिन भगवान के साथ जुड़कर, उसके नाम के साथ जुड़कर भगवान से विमल प्रेम करना, निष्काम भाव रखना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। बाकी संसार में जो कुछ चल रहा है, हो रहा है, वो भगवान के इशारे मात्र से होता रहता, वही करता है। हम भगवान की व्यवस्था को बदल नहीं सकते। हम केवल भजन बंदगी करके अपने विचारों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने संस्कारों को अच्छा बना सकते हैं। और जो पिछले जन्मों में हमसे त्रुटियां हुई, कमियां हुई, भूल हुई, गुनाह हुए, उस पर पर्दा डालने के लिए प्रभु से जो प्रार्थना करते हैं, ये विनती कर सकते हैं, प्रभु हमसे अधिक से अधिक भजन भक्ति करवाओ ताकि मैं उन दुखों से छुटकारा पा सकूं। ये याचना कर सकते हैं, मांग रख सकते हैं। नहीं तो प्रभु तो सबको जानते हैं, केवल
अपने आप को निष्काम भाव से ओतप्रोत करके उसका नाम जपें, वो सब कुछ ठीक करने वाले हैं। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।